नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक छोटी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक दहेज के लालची लोगों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है और रमेश कहता है, सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ और वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी, यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाज आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर बोले, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर ही भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की भी जगह नहीं। तो सास कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। ससुर बोले, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो। और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। ये सब सुनकर आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना सारा दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तेरे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसके ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता और आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है, सामने उसका ही शरीर पड़ा था। अब वह एक आत्मा बन चुकी थी, जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। रमेश कहता है, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे।
तभी रमेश के मोबाइल पर फोन आता है। उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश बोलता है, माँ, आंचल के पापा का फोन था, वो बुरी तरह से रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो सास ने बोला, चलो अच्छा हुआ, खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहां चलते हैं, कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सास बोली, कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। ससुर बोले, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है और पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। ये सब देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुलती और कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। रमेश उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा और रमेश गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा, खिड़की के पास सफेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। तो आंचल ने कहा, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। सास चिल्लाई और बोली, बहू हमें माफ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। तो आंचल ने बोला, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था और पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहा, फिर वह दम तोड़ देता है। यह सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर बोला, आप ठीक हैं? यह सब कैसे हुआ, ये बताइए। तो ससुर बोलते हैं, बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास जोर से चिल्लाई और बोली, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यही है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह वहां से चला जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। आंचल भी यह सब देखकर रो रही थी। तो उसके पापा कहते हैं, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता, कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आंचल अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। तो दोस्तों, ये थी एक
दहेज के लालची सास ससुर की कहानी और एक निर्दोष लड़की की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।